अरे भैया मैं नहीं समझ पाया यार, मैं नहीं जान पाया। वो वैसी निकलेगी साली। मैं तो कुछ समझता था कुछ और निकली कुछ और। क्या करूं? शादी हुई थी ना, और शादी के बाद मैं बाहर क्या चला गया कुछ दिनों के लिए। उसने हरकत तो उसकी पहले वैसी नहीं थी, लेकिन हरकत उसको जिसके बाद अकेले पाकर अकेले में रहे तो उसकी हरकत रंडी वाली हो गई, और उस रंडियों वाली हरकत में उसने गुल खिला दिया। और जिसके बाद कहानी सामने आई। यह बात हर वक्त उस शख्स का आत्मा कहता होगा दोस्तों, जो इस दुनिया में नहीं है साला। जी, इस दुनिया में नहीं है वो। मैं यहाँ बता दूं दोस्तों, घर परिवार में क्या कुछ नहीं होता, क्या क्या घटने नहीं होते, लेकिन यहाँ बात यह है सच्चाई कि बाहर नहीं आता। कुछ जब लोग घटना को अंजाम देते हैं तो कुछ लोग हल्ला हुल्ला होता है, तो न्यूज व्यूज में आता है, तो सामने आता है कि यहाँ यह घटना घटी है। अब यहाँ देखिए ना, एक महिला की मैं करतूत बताऊंगा आपको, और यह करतूत उसकी जानोगे तो आप यहाँ पे सोचोगे, हिल सा जाओगे। और वो ऐसी वैसी महिला नहीं, शादीशुदा महिला। शादीशुदा महिला की वाकई करतूत ऐसी दोस्तों, अवैध संबंधों का यहाँ जैसे मेला सा आज की दुनिया में लग गया है। क्या हो गया है दोस्तों? दोस्तों क्या है कहानी, क्या है सच्चाई, डिटेल कितनी होगी इसमें हम पूरी जानते हैं, तह तक चलते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नया हो दोस्तों सब्सक्राइब तो जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की सच्ची घटना की मैं बात करूं तो एक घटना घटी यूपी के कानपुर में। और ये घटना घटी कब घटी तो मैं बता दूं दोस्तों, घटी थी 2023 में। और 23 में दोस्तों वो अक्टूबर का वो महीना था। जी, अक्टूबर के महीने में दोस्तों यह घटना को अंजाम दिया गया एक पत्नी की तरफ से। इसकी सच्चाई कितनी है मैं यहाँ बात करूं, इसकी कहानी क्या है मैं बता दूं तो, कानपुर का रहने वाला एक परिवार, उस परिवार में दोस्तों एक नितिन नाम का शख्स रहा करता था अपने माता पिता के साथ। अपने बूढ़े बुजुर्ग माता पिता के साथ रहा करता था। यहाँ बता दो, नितिन जो है मजदूरी करके अपने जो माँ बाप थे उसका देखभाल किया करता था। और यहाँ मैं बता दूं तो वो एकलौता बेटा था। इसकी शादी साल 2016 में हुई थी। साल 2016 में शादी हुई, और जिसके बाद ये दुल्हन को घर लाया था। अच्छे से खुशहाल से जिंदगी समय कट रहे थे। हालांकि यहाँ बता दूं वो बगल में ही एक काम किया करता था, उसी काम के सिलसिले में वो बाहर जाता, जिसके बाद देर शाम घर आता। तो ऐसे ही गुजारा बसर कट रहा था। जिसके बाद इनके दो बच्चे थे, दो बच्चा रहा था दोस्तों, एक बेटी एक बेटा। मैं यहाँ बता दूं कि आगे चलकर होता यह है कि नितिन जो है दोस्तों अच्छे से परिवार नहीं चल रहा था, तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना बाहर जाऊं काम करने और मैं बाहर कमाऊं। तो दोस्तों उसने सोचा, और जिसके बाद परिवार वालों की राय सलाह ली, और क्या था जिसके बाद वह निकल जाता है। मैं यहाँ बता दूं, नितिन का एक दोस्त था जिसका नाम सुनील था दोस्तों। और ये गहरी दोस्ती थी ये एक दूसरे की। ये जो भी करते ना साथ साथ करते थे, हर जगह जाते तो साथ जाते। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं, जो सुनील था उसने पहली बार अपनी दोस्ती को छोड़ा था। यानी एक तरह से कहोगे तो शख्स की बात नहीं मानी थी अपने दोस्त की, नितिन की। नितिन यहाँ आपको बता दूं परिवार का देखभाल के लिए परिवार अच्छे से रहे, इसलिए अब दोस्तों बाहर चला गया शहर कमाने। और जिसके बाद पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ और सास ससुर के साथ रहा करती थी। और उसका जो दोस्त था दोस्तों सुनील, वो अक्सर उसके घर पर आया करता था। यानी नितिन नहीं है, लेकिन भी वो आया करता था। और आते के वो अपने बता दूं उसके माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग से मिलने आया करता था। और इसी में दोस्तों वह आपको बता दूं महिला को गलत गलत इशारे करता था। यानी उस आपको बता दूं उसकी वाइफ को, प्रियंका को गंदे इशारे करता। और जिसके बाद दोस्तों वो भी साली हवस में बोले या प्यार में बोले, प्यार तो नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ वो दो बच्चों की माँ थी, उसने नहीं सोचा, तो हवस होगा साला, और क्या होगा। वो भी भटक गए और प्रेम प्रसंग का नाम देता है ये लोग। ऐसे ऐसे लोग दोस्तों प्रेम प्रसंग का नाम देते हैं, तो प्रेम प्रसंग में ये पड़ गए। आगे का इन्हें नहीं देख रहा था। खैर वो तो अलग था, लेकिन ये महिला को तो सोचना चाहिए क्योंकि इसके दो बच्चों की माँ थी, शादीशुदा थी, पति कमाने गया है। तो कमाने किसके लिए गया है नहीं सोचा, कुछ नहीं दिखा दोस्तों प्यार प्रेम प्रसंग में। तो यहाँ प्रेम प्रसंग इनके आगे बढ़े, जहां आपको बता दूं उसके घर में ही दोस्तों दोनों संबंध बनाते थे। तो दोस्तों ये गलत काम कब तक छुपता, आपको बता दूं उसके सास ससुर ने, आपको बता दूं जहां एक दिन रंगे हाथों पकड़ा था दोनों को एक साथ। जिसके बाद उन्हें शक हो गया, यकीन हो गया।
आपको पता है, तो कानों सुना तो यकीन नहीं होता, लेकिन आंखों देखा यकीन होता है। तो यहाँ ये दोस्तों उन्हें शक शक तो पहले से था, लेकिन उन्होंने एक दिन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। और जिसके बाद दोस्तों यहाँ सोचिए एक बार, ये सास ससुर ऐसे थे, वे एक बार रिश्ते की अहमियत को समझे। बचाने की चाह में दो बच्चे हैं भाई, पति बाहर कमाने गया है, तो करेगा क्या। तो यहाँ दोस्तों वो शांत रहे, मामला को शांत करने की कोशिश किए, और एक बार अपनी बहू को समझाया देर रात की ये सब गलत है, इन सब चक्रों में तुम मत पड़ो। देखो ना, पति बाहर कमाने गया है, किसके लिए गया है? तुम्हारे लिए, बच्चे के लिए गया है। तो यहाँ बता दो दोस्तों, उनका समझाना उसको लग जाता है बुरा। जी, बुरा लग जाता है। कहा कहती है मेरा जीवन है, मैं कुछ भी करूं, मेरी लाइफ, मैं ऐसी हूं और ऐसी ही रहूंगी, और वो मेरा प्रेमी है, मैं उससे शादी करूंगी। और दोस्तों क्या कुछ नहीं कहा होगा। और जिसके बाद लड़ झगड़ कर वो निकल जाती है दोस्तों, और जहाँ बगल में एक रेंट रूम लेती है, और वहां पे आपको बता दूं रहती है। बच्चों को उसने वहीं छोड़ दिया था, और वहीं आपको बता दूं सुनील नाम का शख्स रहती थी। यह बात दोस्तों जिसके बाद आस पड़ोस में भी फैल गई थी, लोगों जिसके बाद लोग जान गए थे। आग की तरह यह बात फैल जाती रहा है। अक्सर ये सब बात गांव में फैल ही जाती है। जो कुछ महीने बाद दोस्तों आपको बता दूं, जो शख्स था वो काम कर, उसका पति जो है वो लौटता है घर। घर लौटा, फोन पर हालांकि उसने बता दिया था महिला ने कि मैं यहाँ अब तुम्हारे माता पिता के साथ नहीं रहूंगी, ये नहीं रखते मुझे अच्छे से। दोस्तों उसका कहना गलत था। यहाँ बता दूं, जिसके बाद जब वो काम मेहनत मजदूरी कर वो वापस आता है, जिसके बाद वह अपने माता पिता से मिलता है दोस्तों, तो माता पिता ने तब भी सच्चाई नहीं बताया, महिला की करतूत को नहीं बताया। लेकिन आपको बता दूं, यहाँ उसकी करतूत को पड़ोसी बताते हैं कि देखो ना, तुम्हारे जो दोस्त है ना सुनील, वही तुम्हारे पत्नी के अफेयर में पड़ा है, उसके चक्कर में पड़ा है, और दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। दोस्तों ये जिसके बाद आपको बता दूं, शख्स जो अपनी पत्नी के पास पहुंचता है तो देखता है सुनील उसके साथ हंस हंस के बातें कर रहा है। तो दोस्तों हाँ, जिसके बाद पत्नी को वो कहता है ये तुमने क्या रिश्ता बनाया रखा है, क्या रिश्ता है ये तुम्हारे इसके साथ। तो दोस्तों पत्नी यहाँ अपने आप को छुपाने की कोशिश, अपने आप को ऐसे मासूम दिखाती है कि वो उसने कुछ किया ना हो। तो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों का भाई बहन का रिश्ता है। दोस्तों ये कहती है, लेकिन उसे शक था शख्स को, पति को, क्योंकि आस पड़ोस के लोग भी कहे थे। तो यहाँ बता दो, इसके बाद वो अपने दोस्त को बहुत कुछ सुनाता है, बहुत कुछ कहता है। जिसके बाद दोस्तों वहां से वो सुनील चला जाता है। जिसके बाद उसके अगले सुबह सुनील का फोन आता है। सुनील फोन करता है और कहता है दोस्त मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। दोस्तों जिसके बाद आपको बता दूं, आगे चलकर जो शख्स था उसका पति वो उसे माफ कर देता है, माफ करता है दोस्तों। और जिसके बाद जो सुनील था वो कहता है चलो ना, हम अपनी दोस्ती तो बढ़ाते हैं और आगे, और चलो शराब पीते हैं, मैं तुम्हें पार्टी देता हूँ, मेरी तरफ से पार्टी होगी मेरी तरफ से। क्या क्या दोस्तों, उसे जंगल में ले जाता है। जी, जंगल में ले जाने के बाद यहाँ मैं आपको बता दूं, ये पहले प्लान बनाया गया था। आपको बता दो, पति जो है वो रोड़ा बन रहा था, इन दोनों के बीच का राह का कांटा बन रहा था दोस्तों। जिसके बाद पत्नी ने खुद ही फोन कर उस शख्स को कहा था, यानी सुनील को, यानी अपने प्रेमी को, किसे रास्ते से हटाना होगा, तभी हम एक दूसरे से मिल पाएंगे, एक दूसरे से समय बिता पाएंगे, यानी रह पाएंगे। साफ शब्दों में क्या था दोस्तों, जिसके बाद आपको जंगल में ले गया, दोनों ने शराब पिया। नितिन को ज्यादा शराब पिलाया गया, और उसके बाद उससे नशीला पदार्थ भी खिलाया गया। तो वो बेहोश हो गया, और बेहोशी की हालत में दोस्तों आपको बता उसका गला रेत दिया गया जाता है जंगल के बीचों बीच। और जिसके बाद खून से लथपथ लहूलुहान उसकी लाश जंगल में पड़ी थी। कुछ घंटे बाद जिसके बाद लोगों को वह लाश दिखी तो पुलिस को सूचना दिया। पुलिस आई दोस्तों, जिसके बाद लाश को अपने गिरफ्त में ली और आगे की तह तक पहुंचने की कोशिश की, और सच्चाई तक पहुंची। और इसमें साफ खुलासा हुआ दोस्तों, साफ पता चल गया। इसमें सबसे पहले तो उस महिला को पकड़ा गया, जिस जो कि मास्टरमाइंड थी, और महिला की वजह से जिसके बाद उससे भी पकड़ा गया। तो दोनों को दोस्तों कड़ी से कड़ी सजा से इसके बाद सुनाई गई थी। और यहाँ पे मैं बता दूं, रिश्ते को शर्मसार किया गया। पत्नी हवस की पुजारी साली, हवस की चाह में इतनी अंधी हो जाती है वो कि हरकत कर जाती है रंडी वाली। और रंडी वाली हरकत की आपने सुना ही कैसी हरकत की। क्या करूं दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए ऐसा शब्द मुझे कहना पड़ता है साला। इस घटने को आप किस तरह देखते हो दोस्तों? कानपुर में यह घटना घटी थी।
इसमें शख्स यानी एक दूसरे से जो प्यार करते थे कुछ दिनों के लिए अलग क्या हुआ, तीसरे की एंट्री हो गई और जिसके बाद ये कहानी उमड़ कर बाहर आई। फिलहाल में दोस्तों इस क्राइम की सीरीज में इतना ही। अगली सच्ची घटना के साथ फिर मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।